वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ग्रामर। आज पार्ट 3 में मैं आपको यूज़ ऑफ मॉडल्स, शुड, मस्ट, आउट टू, इन तीनों शब्दों का अर्थ है चाहिए। तो ये मैंने इनके यूज़ के बारे में, क्योंकि इनका तीनों का मीनिंग एक समान है, तो शुड साधारण, मस्ट जरूरी, आउट टू आज्ञाकारी, इस तरह का भाव यदि सेंटेंस में व्यक्त होता है तो भाव के अनुसार इन मॉडल का यूज करते हैं। किस किस का? शुड, मस्ट, आउट टू का यूज करते हैं। और हिंदी में पहचान भी आपको बता देता हूँ, वाक्य के अंत में चाहिए आता है। तो जब सेंटेंस के हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए लिखा है, तो हमें सेंटेंस के भाव के अनुसार शुड, मस्ट, आउट टू का यूज करना चाहिए। आओ सबसे पहले शुड के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी वाक्य रचना होती है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब साधारण भाव व्यक्त किया जाए, साधारण तौर से सुझाव, सलाह या उचित अनुचित के बारे में बात कही जाए, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में अर्थात मॉडल शुड का यूज करते हैं। पहले एग्जाम्पल में देखें, तुम्हें प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए। यू शुड गो टू स्कूल डेली। यहाँ सलाह दी जा रही है, तो सलाह व्यक्त करने के लिए शुड का यूज किया गया है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसे यानी कि ही शुड नॉट गो देयर, यहाँ सुझाव दिया गया है और सेंटेंस नेगेटिव है, तो नोट शुड के बाद नोट लगाना है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसको चले जाना चाहिए था, ये था यानी कि बीते समय की बात बताई गई है, भूतकाल की। तो इसके लिए हम ही शुड हैव गॉन, क्या किया मैंने? शुड के बाद हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है। तो जब सेंटेंस के अंदर में लास्ट में चाहिए था आता है, तो हैव लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करें। सब्जेक्ट शुड, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो उसको चले जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन। फोर्थ में देखें, तुम्हें इस बैठक में उपस्थित रहना चाहिए, यहाँ सलाह दी जा रही है, तो यू शुड अटेंड द मीटिंग। फिफ्थ नंबर में देखें, हमें उससे उत्तर दे देना चाहिए, तो हमें यानी कि वी शुड सेंड हिम रिप्लाई। यहाँ उचित अनुचित का बारे में बताया गया है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उचित अनुचित के बारे में समझना चाहिए। 6 नंबर में देखें, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यहाँ एडवाइज यानी कि ऑब्लिगेशन बताया गया है, यानी कि सुझाव या सलाह व्यक्त की गई है। और क्या कहा गया है कि हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स। तो गाइज ये शुड का यूज मैंने आपको बताया, जब सेंटेंस में साधारण रूप से सलाह दी जाए, सुझाव दिया जाए, उचित अनुचित के बारे में बात कही जाए, तो हमें चाहिए के अर्थ में शुड का यूज करना चाहिए। और पास्ट टेंस में यही बात कही जाए, तो शुड के बाद है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना चाहिए। आओ इसके बाद मस्ट का यूज पढ़ते हैं। मस्ट का अर्थ भी होता है चाहिए। जब वाक्य में कोई कार्य अवश्य या जरूरी रूप से कोई कार्य करना बताया जाए, तो हमें मस्ट का यूज करना चाहिए। स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट मस्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए, तो तुम्हें यानी कि यू मस्ट गो देयर, यहाँ यू सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल है और गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ आवश्यक रूप से कर्तव्य का बोध कराया गया है। सेकंड में देखें, वह स्त्री अवश्य चालाक है,
इसमें दृढ़ विश्वास, दृढ़ता के साथ बात कही गई है कि दैट वुमेन मस्ट बी कनिंग। थर्ड में तुम्हें अवश्य आ जाना चाहिए था। यहां भी वही बात कही गई है, था लगा हुआ है तो हमें हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू, इसके बाद मस्ट और हैव के बाद कम जो है थर्ड फॉर्म में है। तो यू मस्ट हैव कम, तुम्हें अवश्य आ जाना चाहिए था। अब तुम्हें जाना चाहिए, यू मस्ट गो नाउ। यहाँ भाव ध्यान रखना है, इस वाले में दृढ़ता व्यक्त की गई थी, लेकिन यहाँ आप देखते हैं कि मेरी ओर से यानी कि जब अपनी ओर से बाध्यता व्यक्त की जाए तो हम मस्ट का यूज करते हैं, और जब दूसरों की ओर से बाध्यता व्यक्त की जाए तो मस्ट को हटा करके हैव टू का यूज करते हैं। यहाँ मैंने वही सेंटेंस यूज किया है जिससे आपको समझ आ जाए। यू हैव टू गो नाउ, अब तुम्हें जाना चाहिए। इंग्लिश तो अलग अलग बना सकते हैं लेकिन हिंदी में एक जैसा होगा। अब तुम्हें जाना चाहिए, जब मेरी ओर से बाध्यता व्यक्त की जाए तो मस्ट यूज कर दो, और दूसरों की ओर से बाध्यता व्यक्त की जाए तो उसकी जगह हैव टू का यूज करते हैं। 6 नंबर में देखें, यू नीड नॉट कम टुमारो, और इसी बात को हम नीड को हटा करके इसकी जगह हम हैव टू का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये और ये दोनों सेंटेंस एक समान है, सिर्फ इनमें नीड नॉट के स्थान पर हमने डू नॉट हैव का प्रयोग कर दिया है। 7 में देखें, फादर मस्ट हैव रीच भोपाल बाई नाउ। यहाँ संभावना है कि पिताजी को अब तक भोपाल पहुंच जाना चाहिए था। तो ऐसी कंडीशन में हम सब्जेक्ट मस्ट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। 8 नंबर में देखें, लोगों को बहुत गहरे कुएं से पीने का पानी लाना पड़ता है। यहाँ कंपल्सन बाध्यता व्यक्त की गई है। बीते समय के बारे में बाध्यता व्यक्त की जाए तो हैव टू के स्थान पर हैड टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में देखें, प्यूपिल हैड टू फैच ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम वेरी डीप वेल। ये ध्यान रखना है आपको। इसके बारे में मैंने एक नोट दिया है कि पास्ट टेंस में हैव टू के स्थान पर हैड टू का यूज करते हैं। तो ये बात आपको समझ आ रही होगी कि जब पास्ट टेंस के बारे में बात बताई जाती है तो हैव टू नहीं लगाएंगे, इसकी जगह हम हैड टू का यूज कर देंगे, क्योंकि मस्ट का कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता है, ना ही आउट टू का। अब आउट टू के बारे में पढ़ें। आउट टू मीन्स भी होता है चाहिए। जब वाक्य में नैतिक कर्तव्य, सामाजिक उत्तरदायित्व व्यक्त किया जाए तो आउट टू का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट आउट टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए तो हमें यानी कि वी आउट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, यहाँ कर्तव्य का बोध किया गया है। नैतिक कर्तव्य है हमारा कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। तुम्हें अपने माता पिता की सेवा कर लेनी चाहिए थी। ये नैतिक कर्तव्य बीते समय के बारे में बताया जा रहा है कि यू आउट टू हैव सर्व्ड योर पेरेंट्स। सब्जेक्ट आउट टू हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसको वहां नहीं जाना चाहिए था। इसमें भी वही पास्ट टेंस के बारे में बताया गया है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है। इस बात का ध्यान रखना है कि आउट के तुरंत बाद नॉट, इसके बाद टू, फिर हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो ही आउट नॉट टू हैव गॉन देयर। 4th में देखें, तुम्हें किसी डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। यहाँ पर जो है नैतिक कर्तव्य के अनुसार सलाह व्यक्त की गई है। यू आउट टू कंसल्ट सम डॉक्टर। यू आउट टू कंसल्ट सम डॉक्टर,
तुम्हें किसी डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। यहाँ सलाह व्यक्त की गई है। 5th में देखें, उसे मीटिंग में उपस्थित होना चाहिए, यानी कि उसे मीटिंग में उपस्थित होना चाहिए था। इस टाइप का भाव व्यक्त होता है तो हम आउट टू के बाद हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। सेंटेंस में देखें, उसे यानी कि ये स्त्रीलिंग के लिए यूज किया गया है, इसलिए उसे की मीनिंग सी सब्जेक्ट, आउट टू इसके बाद हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, तो सी आउट टू हैव अटेंड द मीटिंग। तो गाइस, ये मैंने आपको शुड मस्ट आउट टू के यूज बताए, आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त यहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम और मॉडल के बारे में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।